वृषभ राशि वालों, सितंबर का ये महीना आपकी किस्मत में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट लेकर आ रहा है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इस महीने आपकी राशि स्वामी शुक्रदेव अपनी नीच की राशि से निकल जाएंगे और आपकी कुंडली के छठे भाव यानी अपनी खुद की राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। क्या ये बदलाव आपके सालों से रुके हुए कोर्ट कचहरी के मामलों को सुलझाएगा? 18 सितंबर के बाद जब मंगल आपके तीसरे भाव में नीच के होंगे, तब पराक्रम या साहस में अचानक क्या वृद्धि होगी या फिर गुस्से और अग्रेशन से आपको नुकसान होगा। और इस महीने आने वाले बड़े व्रत और त्योहारों पर आपको वो कौन से गुप्त उपाय करने चाहिए जो कि वृषभ राशि वालों को घर बैठे पैसों की तंगी को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। अगर आपकी राशि वृषभ है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस महीने ग्रह आपके लिए बहुत बड़ा दांव खेलने जा रहे हैं। तो चलिए धीरे धीरे इस महीने के सारे राज खोलते चले जाते हैं। शुरू करते हैं इस माह के कैलेंडर से। कृष्ण जन्माष्टमी 4 सितंबर को मनाई जाएगी। अजय एकादशी का व्रत किया जाएगा 7 सितंबर को। हरतालिका तीज का पर्व और गणेश चतुर्थी का पर्व एक ही दिन 14 सितंबर को मनाया जाएगा। ऋषि पंचमी 15 सितंबर को मनाई जाएगी। विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को आ रही है। राधाष्टमी का पर्व 19 सितंबर को मनाया जाएगा। गणेश विसर्जन 25 सितंबर को मनाया जाएगा। वहीं अनंत चतुर्दशी का पर्व भी इसी दिन मनाया जाएगा। पितृपक्ष प्रारंभ होने जा रहा है 27 सितंबर को। क्या आपके जीवन में भी फाइनेंशियल समस्याएं चल रही है जिनसे आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, अपने कर्जे की स्थितियों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो 19 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक का समय है माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का, क्योंकि इस समय माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था। महालक्ष्मी अनुष्ठान हमारे संस्थान में होने वाला है। इस समय आप इस अनुष्ठान का हिस्सा बन अपनी सभी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आज ही स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करें और अपनी पूजा बुक करवाएं। तो राधाष्टमी से लेकर श्राद्ध पक्ष की अष्टमी तक 16 दिन का महालक्ष्मी अनुष्ठान आने वाला है। और अगर आपके जीवन में कैसी भी आर्थिक समस्या हो, ये अवसर है उन सभी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर माता लक्ष्मी का स्थायी आशीर्वाद प्राप्त करने का। तो इस अनुष्ठान का हिस्सा बनने के लिए आज ही स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर आप अपनी पूजा बुक करवा सकते हैं। बहुत लिमिटेड सीट है, इसीलिए जल्दी से जल्दी बुकिंग करवा लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। शुक्र की बात करें जो कि आपके राशि स्वामी है, वर्तमान में अपनी नीच की राशि कन्या में विराजमान है और 2 सितंबर को अपनी मूल त्रिकोण की राशि तुला में स्वग्रही हो जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि सिंह में विराजमान है और 7 सितंबर को कन्या राशि में उच्च के होंगे। 26 सितंबर को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी सम राशि तुला में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान है और 18 सितंबर को नीच की राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी खुद की राशि सिंह में विराजमान है और 17 सितंबर को अपनी शत्रु राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी उच्च की राशि कर्क में विराजमान रहेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। वहीं राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई ग्रह गोचर की स्थिति और ग्रहों की स्थितियां इस महीने चमत्कारिक बदलावों से गुजरेगी। एक तो आपके राशि स्वामी अपनी मूल त्रिकोण की राशि तुला में आ रहे हैं और वहां पर स्वग्रही हो रहे हैं। बुध भी इस माह स्वग्रही हो रहे हैं। सूर्य आधे माह तक स्वग्रही रहेंगे। मंगल नीच के होते हुए दिखाई देंगे। वहीं गुरु के साथ बैठकर नीच वक्र राजयोग भी बनाएंगे। गुरु ग्रह इस माह उच्च की राशि कर्क में विराजमान रहेंगे। तो ये सारी स्थितियां बहुत सारे संकेत आपके लिए लेकर आ रही है। क्या ये संकेत? बिना कोई देर किए हुए जान लेते हैं और शुरू करते हैं वृषभ राशि वालों का सितंबर महीने का मासिक राशिफल। ये जितनी भी जानकारियां, जितने भी वीडियो मेरे माध्यम से आप तक पहुंचाए जाते हैं, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित रहते हैं। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। अब बिना कोई देर किए हुए सीधा आएंगे आपके राशि स्वामी, आपके लग्नेश और आपके रोग भाव के स्वामी शुक्र पर।
शुक्र इस माह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, महीने के प्रारंभ में ही कर जाएंगे और आ जाएंगे आपके इस रोग भाव में स्वग्रही होकर बैठ जाएंगे। यहाँ पर शुक्र का बैठना महिलाओं को विशेष रूप से स्वास्थ्य के प्रति सतर्क कर रहा है। थोड़ा सा उन्हें हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना होगा। अटके हुए पैसे इस समय वापस मिलेंगे, शत्रु शांत हो जाएंगे, घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। थोड़ी सी सुख सुविधाएं और लग्जरी इस समय आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। वहीं शुक्र का स्वग्रही होना आपके पर्सनैलिटी में कुछ बड़े चेंजेस लेकर आ सकता है। इस समय मौज शौक मनोरंजन अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप दौड़ना प्रारंभ कर देंगे। थोड़ा सा काम की तरफ ध्यान हट सकता है, इसलिए अपने फोकस को आपको नहीं हटाना है। आप अपना कर्म करें और उसके साथ अपनी इच्छाओं को भी पूरा करें। इस समय आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ कम्युनिकेशन गैप जो चल रहा था वो खत्म हो जाएगा और उनके साथ एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन आपका रहेगा, जिससे आपकी फैमिली के साथ आपकी बॉन्डिंग बेहतर होती हुई दिखाई देगी। इस समय आपके घर के बड़े भी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे और फाइनेंशियल चीजें आपकी बेटर होती हुई दिखाई देगी। उससे संबंधित कुछ शुभ समाचार भी मिलेंगे, लेवल और सर्कल भी बढ़ेगा, परंतु आपको बस लेजीनेस को खत्म करके काम की तरफ आपको फोकस जरूर करना है, क्योंकि इस समय शुक्र का स्वग्रही होना आपको आलसी भी बना सकता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रखें। बाकी आपकी राशि स्वामी का स्वग्रही होना आपके लिए जबरदस्त रिजल्ट लेकर आएगा। अब आते हैं आपके सेकंड और फिफ्थ हाउस पर। सेकंड और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड है बुध। यहाँ पर मैं बुध की बात करूं तो बुध भी महीने की फर्स्ट वीक में हो जाएंगे उच्च के और आ जाएंगे आपके फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस में बुध का स्वग्रही और उच्च का होकर बैठना स्टूडेंट्स के लिए जबरदस्त सफलता के दरवाजे खोलता हुआ दिखाई देगा। ये रास्ते आपके लिए जो अब तक जटिल थे वो अब बहुत स्मूथ हो जाएंगे। आपका एफर्ट, आपके प्रयास, आपकी मेहनत अब रंग लाएगी। पेरेंट्स बच्चों के प्रति प्राउड फील करेंगे। सीए, सीएस, अकाउंटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग, किसी भी सेक्टर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस सेक्टर में परिणाम आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहेंगे। यह समय बुद्धि और युक्ति आपको दोनों ही गुण एक साथ देगा, जिससे आप इंटेलिजेंसी से हर समस्या का सामना करने में अपने आप को सक्षम महसूस करेंगे। सेकेंड हाउस के लॉर्ड भी बुध हैं, इसीलिए रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी। वर्क प्लेस पर आपका दबदबा बढ़ेगा। इवन बॉस भी आपसे पूछकर काम करने की कोशिश करेंगे। लोग आपसे सलाह लेंगे। कई लोगों के लिए आप आइडियल बनते हुए दिखाई देंगे। कुटुंब में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। पारिवारिक सदस्य आपके साथ इस समय खड़े दिखाई देंगे। इस समय आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति इजीली होती हुई दिखाई देगी। इवन धन लाभ के बहुत अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। वर्क प्लेस पर, जॉब में, आईटी फील्ड से जुड़े हुए हो, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हो, फाइनेंस से जुड़े हुए हो, अकाउंटिंग से जुड़े हुए हो, कंसल्टेंसी बिजनेस से जुड़े हुए हो, लेखनी से जुड़े हुए हो या मीडिया से जुड़े हुए हो, इस समय आपका प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपका इस महीने इंतजार कर रही है, तो इस अपॉर्चुनिटीज को आपको ग्रैब जरूर करना चाहिए। अब आते हैं आपके थर्ड हाउस पर। थर्ड हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा। यहाँ पर गुरु बैठे हैं, मंगल आ जाएंगे, नीचभंग राजयोग की स्थिति बनेगी, परंतु यहाँ पर ये टाइम पीरियड जोश के साथ होश भी कायम रखने का है। अपनी पावर को सही तरीके से बैलेंस कीजिए और सही दिशा में लगाइए। मंगल नीच के हैं, परंतु गुरु उच्च के साथ नीच भंग राजयोग का निर्माण आपके कामों में अटकाव की स्थितियों को दूर करेगा। इवन मंगल के बेटर रिजल्ट भी आपको देगा। बस उतावलापन नहीं दिखाना है। गुस्से और अग्रेशन से काम बिगड़ सकते हैं। वाणी में थोड़ी सी सौम्यता आपको लानी होगी। थोड़ा सा पेशेंस भी आप में लाना होगा। हालांकि गुरु साथ में बैठकर पेशेंस आपको सिखाई देंगे। आपका कम्युनिकेशन अपने भाई बहनों से भी बेटर होता हुआ दिखाई देगा। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा हो जाएगा और कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको सफलता मिलेगी। अब आते हैं आपके फोर्थ हाउस पर। फोर्थ हाउस के लॉर्ड है सूर्य। यहाँ पर सूर्य की बात करूं तो आधे माह तक 17 सितंबर तक सूर्य आपके फोर्थ हाउस में बैठे हैं। यहाँ पर सूर्य का स्वग्रही होकर फोर्थ हाउस में बैठना
आपके जो भी प्रॉपर्टी से संबंधित डिस्प्यूट चल रहे हैं उन्हें खत्म कर देगा। नए घर का, नई वाहन का, नई प्रॉपर्टी का सपना आपका पूरा होगा। माँ के साथ आपकी बॉन्डिंग बेहतर होगी। पारिवारिक सदस्य आपकी बातों को मानेंगे और समझेंगे। वे आपसे पूछकर अपने कार्यों को करेंगे। परिवार में और कुटुंब में भी आपकी एक पावर, आपका प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 17 सितंबर को सूर्य आ जाएंगे आपके पंचम भाव में। उच्च के बुध के साथ सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनाएंगे। करियर को लेकर कुछ शानदार समाचार आपको इस समय मिल सकता है। कोई शानदार सफलता या शानदार अपॉर्चुनिटी इस समय आपको जबरदस्त तरीके से मिलेगी। मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए ये समय जबरदस्त रहेगा। साथ ही कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय उच्च सफलता वाला रहने वाला है, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। करियर में अगर आप अभी तक कंफ्यूज थे, कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करने थे, नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो करेंगे। नौकरी में अटका हुआ प्रमोशन, इंक्रीमेंट, मनचाही सफलता, गवर्नमेंट से अच्छा लाभ या गवर्नमेंट जॉब इस समय आपको मिल सकता है। अब आते हैं आपके 7th और 12th हाउस पर। 7th और 12th हाउस के लॉर्ड है मंगल, जो कि गुरु के साथ नीचभंग राजयोग बना रहे। यहाँ पर नीचभंग योग मंगल के एकदम जो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा था उसको पॉजिटिव कर देगा। यानी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में अब तक जो काम अटके हुए थे अब वो द्रुत गति से चलेंगे। इस समय अगर पार्टनरशिप में डिस्प्यूट चल रहा था तो वो खत्म हो जाएगा। इस समय आप की कोई मशीनरी से संबंधित प्रॉब्लम चल रही थी तो वो भी खत्म होगी। इस समय मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ आपका टाई अप होगा। इवन अब्रॉड तक आप अपने बिजनेस को ले जाने का प्रयास करेंगे और काफी हद तक उसमें सफलता भी मिलेगी। कुछ कोलैबोरेशन आपके इतने बेहतर होंगे जो कि आपको सफलता की नई ऊंचाइयां दिलवाएंगे। इस समय विदेश यात्रा का सपना भी आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। लाइफ पार्टनर के नाम से किए गए काम में बड़ी सफलता मिलेगी। इस समय उनके साथ भी आपकी बॉन्डिंग और बेहतर हो जाएगी। वो आपके बिजनेस में, आपके काम में, आपके जॉब में हर कदम पर आपके साथ खड़े दिखाई देंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। यानी ये समय मंगल के भी बेहतरीन रिजल्ट दिलाएगा। बस खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करके चले और कर्ज की स्थितियों से बचे। किसी की बातों में, किसी के भ्रम जाल में फंसने की अपेक्षा अपनी पेशेंस लेवल को बनाए रखें। अब आते हैं आपके 8th और 11th हाउस पर। 8th और 11th हाउस के लॉर्ड है गुरु। यहाँ पर गुरु मंगल के साथ कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, यानी इस स्थान के भी रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतर मिलेंगे। अचानक धन लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। अचानक से गुप्त शत्रु शांत हो जाएंगे। ये समय है आपकी सफलता का, ये समय है ससुराल वालों से लाभ का। ओवरऑल सर्कल और लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये समय जबरदस्त अपॉर्चुनिटी का रहेगा। कुछ बड़े अटकाव आपके बिजनेस में खत्म होंगे और आपके आगे का पाथ क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। इस समय वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ेंगे, जिसका लाभ आप आने वाले समय में भी उठाते हुए दिखाई देंगे। बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको पूरे तरीके से मिलेगा, जो कि आपको एक स्ट्रेंथ और पावर देगा। इस समय अटके हुए काम तो पूरे होंगे। अगर आप सोच समझकर कोई रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अचानक धन लाभ की स्थितियां भी आपके लिए बनेगी। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह शनि पर, जो कि आपके 11th हाउस में बैठे हैं। 9th और 10th हाउस के लॉर्ड है। एक त्रिकोण और एक केंद्र के स्वामी है, इसलिए योग कारक ग्रह हो गए। शनि अपने से एक घर आगे, 10th हाउस का लॉर्ड अपने से एक घर आगे, 9th हाउस का लॉर्ड अपने से 3rd बैठा है। लाभ भाव में बैठना शनि का शानदार लाभ की स्थितियां लेकर आएगा। 10th में राहु बैठकर लीगल मामलों में आपको सफलता दिलाते हैं, परंतु आपको वर्क पॉलिटिक्स से दूर रहना है। किसी के पचड़ों से दूर रहना है। कोई दो बहस कर रहे हैं उसकी बातों में नहीं आना है। बॉस से हमेशा एक कम्युनिकेशन बनाए रखें, उनसे आपकी बॉन्डिंग बेहतर होनी चाहिए। तो इस समय का आपको गजब लाभ प्राप्त होगा। कम्युनिकेशन अगर बेटर नहीं रहा तो समस्याएं या वर्क पॉलिटिक्स का आप शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए आपको उस मामले में संभल कर रहना है। पिता के हेल्थ को लेकर थोड़ी सी चिंता हो सकती है, उनकी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो ये है सितंबर माह का वृषभ राशि वालों का मासिक राशिफल। आपको उपाय के तौर पर सबसे पहले तो एक छोटा सा मोरपंख हमेशा अपने साथ कैरी करके रखना है। आप अपने पर्स में रखें, अपनी जेब में रखें, अपने साथ हमेशा मोरपंख जरूर रखें। इस समय सूर्य देव को आप अर्घ दे सकते हैं। अगर आपके प्रॉपर्टी से संबंधित काम अटके हुए हैं तो सूर्य नारायण को अर्घ देते हुए ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। इस समय आपकी बाधाओं को दूर करने के लिए
आपको वर्क प्लेस पर जो भी काम करने हैं या आपको अपने घर में कम्युनिकेशन बैठाना है तो बिल्कुल शांत रहकर, चुप रहकर, गुप्त तरीके से अपने कार्यों को करें। अब कृष्ण जन्माष्टमी 4 सितंबर को मनाई जाएगी। वृषभ राशि वालों के स्वामी है शुक्र, इसलिए इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को सफेद चंदन का तिलक लगाएं, लड्डू गोपाल को मिश्री, माखन और पंचामृत का भोग लगाएं। इसके साथ ही ओम कृष्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे सुख समृद्धि और लव लाइफ की परेशानियां दूर हो जाएगी। हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी जो कि 14 सितंबर को आने वाली है। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर गणपति बप्पा को स्थापना करते समय उन्हें सफेद मोदक या सफेद मिठाई का भोग लगाएं और इत्र उन्हें अर्पित करें। बप्पा के सामने बैठकर गणेश अथर्वशीष का पाठ करें। इससे आपके बिजनेस में आ रही रुकावटें दूर होगी और धन आगमन के नए रास्ते खुलेंगे। पितृपक्ष प्रारंभ होने जा रहा है 27 सितंबर को। ये समय है अपने पितरों के आशीर्वाद लेने का। पितृपक्ष के पहले दिन सुबह पूर्वजों के नाम से सफेद चंदन, जल और अक्षत और काले तिल मिलाकर तर्पण करें। वृषभ राशि वालों को पितरों की प्रसन्नता के लिए किसी भी जरूरतमंद को दूध, चावल और सफेद वस्त्र का दान करना चाहिए। इससे आपके अटके हुए काम पूरे होंगे और पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। तो वृषभ राशि वालों, सितंबर का ये महीना आपके लिए तरक्की और बड़े बदलावों के संकेत दे रहा है। शुक्र और सूर्य की ये स्थिति आपके जीवन में कई नए अवसर लेकर आएगी, लेकिन हमेशा की तरह ये गोचर एक सामान्य गणनाओं पर आधारित है। अगर आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका में ग्रहों की दशा क्या चल रही है, आपकी कुंडली में क्या धन योग या राजयोग सक्रिय है, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या के सटीक और व्यक्तिगत समाधान के लिए आज ही स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी आप ये कार्य कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन की दिशा को पॉजिटिव रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, कुछ नए ग्रोथ के साथ, नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली सर्कल, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप स्टेटस और सोशल मीडिया पर इसे शेयर जरूर करें। नए व्यूअर फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ऑल दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। कमेंट में मुझे जय श्री कृष्ण लिखकर जरूर भेजें। फिर मिलूंगी नेक्स्ट मासिक राशिफल में, क्योंकि याद रखिए ज्योतिष का ज्ञान तो हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।